जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज 12वीं की हिंदी की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चंस और आंसर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हम वो चाहेंगे कि सारे कराएंगे, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम टिक कर देंगे कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज रोज़ शीर्षक कहानी का। हमने तो क्लास में जो इसका कहानी की तरह जो है ख़त्म कर दिए हैं इस कहानी को पूरे की, जैसे कि गांव देहात में जो खिस्सा की तरह सुनाते हैं कहानी, उस तरह हमने हिंदी को ख़त्म की है। तो चलिए हम बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हिंदी चैप्टर आगे बढ़ गया है। इसके साथ साथ हम हिंदी व्याकरण भी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जो है आगे बढ़ा रहे हैं ऑफलाइन क्लास में। तो इसके साथ साथ हम बात ऑफलाइन क्लास में चल रहा है, तो इसके साथ साथ हम क्या करें, तो इसका जो है रिवीजन के लिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आज इस क्लास में बात करते हैं कि यहाँ पे जो होगा एक ही क्लास में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव जो है एक ही साथ हो जाएगा, जो कि आपको कभी भी रिकॉर्ड क्लास में जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल के अंदर में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके रख लीजिए या तो इसे देख लीजिए आराम से, जितना बार देखिए उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए हम बात करेंगे आज के पहला सवाल की। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमको यूट्यूब चैनल पे और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं, और कई सारे पीडीएफ होते हैं जो कि टेलीग्राम पे डाला जाता है, उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डाला गया है, वो सब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा अपने शब्दों में लिखिए। तो आप सभी को बता ही चुके थे मालती के घर के बारे में। तो हम बात करते हैं मालती के घर के वातावरण। कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के यंत्रवत जीवन की झलक मिल जाती है, जब वह अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है। अतिथि उसके दूर के रिश्तेदार का भाई है, जिसके हाथ में जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी पर वह बरसों बाद आए भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिक की तरह और औपचारिकता निभा रही है। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती, बल्कि उसके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर ही देती है। उसमें अतिथि की कुशलता या उसके वहां आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखती है। यदि पहले कोई उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कंठा भी थी, तो वह 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद वह शेष नहीं रही। विगत वर्षों में उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है, जिससे उसका रिश्ते का भाई भांप लेता है। अतः मालती का मौन उसके दम्भ का अवहेलना का सूचक नहीं, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन का उत्साहहीनता, निरसता, यांत्रिकता का ही सूचक है। यह एक विवाहिता नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। यह एक नारी के सीमित घरेलू परिवेश बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण है। मतलब मालती को कोई खुशी नहीं है अगर उसके दूर के रिश्तेदार का भाई घर में आई है, तो कम से कम रिश्तेदार में अभी होता है कि समाज में देखते हैं कि उससे पूछता है क्या हालचाल है, क्यों आए हैं, इस कोई कारण होगा या यहाँ आने का कोई कारण होगा या तो कोई काम से ज़रूर आएंगे। ऐसे तो कोई जाता नहीं है, तो इधर उधर तो होता ही है। इस तरह पूछने से क्या होता है, तिथि को लगता है कि नहीं इसके ठीक है। उसके जीवन में यूं ही लगता था कि ऐसा लगता था कि बचपन में वो कितना चंचल और अच्छे स्वभाव के थे, शादी के बाद उसका सभी चंचलता जो है सभी के सभी खत्म हो गए। यही लेखक सोचते हैं कि हम आने के बाद इसका कोई खुशी नहीं है और ये हमको पूछता भी नहीं है, कितना चंचल हुआ करता था बचपन में, आज इसका चंचलता खत्म, वही घर के काम में बिजी रहते, अपने बच्चे को संभालने में। बस इसी तरह इसको लिखना है। एक नारी जो है किस तरह अपने घर के कामों में बिजी रहकर बच्चे को संभालने में सब चीज़ भूल जाती है, वही लिखना था। बात करते दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो, या कैसी सांप की छाया है वर्णन करें। तो बात करते जब लेखक दोपहर के समय मालती के घर पहुंचा, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो को वहाँ किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह सांप की छाया उस घर में रहने वाले लोगों के बीच अपनेपन तथा प्रेम भाव का ना होना था। मतलब प्रेम भाव, अपनेपन का ना होना। वहाँ रहने वाला परिवार एक उब भरी नीरस एवं निर्जीव जिंदगी जी रहा था। माँ
को अपने इकलौते बेटे की चोट लगने या उसके गिरने पर कोई पीड़ा नहीं होती है। इसी प्रकार एक पति को अपने कामकाज से इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वह अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सके। इस कारण उसे एकाकी जीवन जीना पड़ता है। इस प्रकार यह साफ पति पत्नी और बच्चे तीनों को ही भुगतना पड़ता है। बस यही लिखना था। मतलब उसके जो है जीवन इस तरह हो गया था मानो कि घर में, मतलब घर के कामों में ही पड़ा रहता था। बाहर के जीवन से कोई मतलब नहीं था। क्या खुशी होता है, कैसे घूमने फिरने जाना है पति के साथ, अपने समय कितना मतलब अच्छे से बातचीत करना है, ये ऐसा कुछ नहीं रहा था। मतलब ज़िंदगी में सिर्फ ऐसा लगता, घुटन जैसे महसूस होता है जीवन में, सिर्फ ऐसा रह गया था मालती के जीवन में। ऐसे बात लिखना था। वही बात करते हैं लेखक और मालती के संबंध में परिचय दें। तो लेखक और मालती के संबंध का परिचय दें। लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। मालती लेखक की दूर के रिश्तेदार की बहन है, लेकिन दोनों के बीच मित्र जैसा संबंध है। दोनों बचपन में मतलब इकट्ठे खेले, लड़े और पीटे। दोनों की पढ़ाई भी साथ ही हुई थी। उनका रिश्ता सदा मित्रतापूर्ण रहा था। वह कभी भाई बहन या छोटे बड़े बंधन में नहीं बंधे थे। इसे अब दूसरा क्वेश्चन है, मालती उसके पति माहेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। कहानी में माहेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दें। तो कहानी में अज्ञे ने माहेश्वर के नित्य कर्म का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया है। पता चलता है कि वह रोज सवेरे डिस्पेंसरी चला जाता है। वो दोपहर को भोजन करने, कुछ आराम करने के लिए आता है। शाम को फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। उसका जीवन भी रोज ही ढर्रे पर चलता है। एक यांत्रिक जीवन की यंत्रणा पहाड़ के एक छोटे स्थान पर मालती का भी भोग रहा है। यांत्रिक जीवन के इस संत्रास के शिकार सिर्फ बड़े शहरों के ही लोग नहीं, पहाड़ों के एकांत में उसके शिकार मालती और माहेश्वर भी है। माहेश्वर भी एक ढर्रे पर चलती हुई खूंटे पशु की तरह उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाली जिंदगी उकताए हुए हैं। और कहानी के माहेश्वर एक कटा हुआ पात्र है, परंतु जब कहीं भी कहानी में उपस्थित होता है तो उसकी उपस्थिति माहौल को तनावपूर्ण और अवसादग्रस्त बनाती है। उसकी बदलती मन स्थिति अवतरण को अधिक नीरस और उबाऊ बनाती है। बस इतना लिखना है। क्या माहेश्वर जो था किसका पति था। तो माहेश्वर जो हम बात करते हैं कि मालती का पति था, वह डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर का काम करता था, इसलिए करता था। वह गैंग्रीन नामक भयानक बीमारी का इलाज करता था। सवेरे वो चल जाता था डिस्पेंसरी, फिर दोपहर में खाने के लिए आता था, फिर शाम में भी कुछ देर आराम कर लेता था, उसके बाद शाम में जाता था। उसी काम में बिजी रहता था। मालती भी अपने घर में बच्चे को संभालने और घर के कामों में बिजी रहता था। कभी क्या सुख होता है, कहाँ घूमने जाना है, ऐसा कुछ नहीं उसको पता ही नहीं चलता था घर के कामों में। इसी तरह उसका भी जीवन गुजरता था, इसका भी जीवन गुजरता था। जिस तरह एक नारी का होता है घर में, उस तरह उसका भी रोगी को देखने में ही समय बीत जाता था। कभी पत्नी के हालचाल कैसी हो नहीं हो, बातचीत भी ठीक से नहीं कर पाता था। यही जीवन उसका बना हुआ था। 10 लाइन में इस तरह आपको बना के लिखना है। जिस तरह आप धारावाहिक सब देखते हैं, कहानी सुनते हैं, सारा का सारा उसी पर। एक मालती के बारे में बात करते हैं। मालती के बारे में कहानी की बात करें, बारे में जो है विचार है, ये भी स्टार लगा लीजिए, VVI है। मालती के बारे में दूसरा क्या है, इस पे स्टार लगा दीजिए, VVI क्वेश्चन है। ग्रेगरीन खूब पूछा जाता है ग्रेगरीन। अब बात करते हैं कि ग्रेगरीन है क्या। गैंग्रीन की बात करते हैं। गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभने आम बात होता है। मतलब पहाड़ों पर जो रहने वाले आदिवासी जनजाति लोग होता है, कांटा चुभना उसको आम बात होता है। परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति के पांव जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है। मतलब कुछ दिन ऐसे ही छोड़ देने के बाद जो है, पैर में जब कांटा चुभ जाता है तो बाद में पता चलता है, इलाज के दौरान बाद में पता चलता है कि वह पैर काटने की नौबत ही आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं, गैंग्रीन बीमारी कहते हैं। हम लोग जो आम चाल भाषा में गांव में बात करते हैं, किसको क्या कहते हैं, कोरांटी कहते हैं।
हम लोग आम चाल की भाषा में इस बीमारी को क्या कहते हैं, कोराटी कहते हैं, याद रखना है, ये कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है गैंग्रीन दिया हुआ है, इस तरह याद करना है। गैंग्रीन क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, आदिवासी जनजाति, ऐसे लिखना था। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग जो आदिवासी जनजाति रहते हैं, वहाँ जो है नंगे पाँव रहते हैं। इस दरमियान से कांटा चुभ जाने के बाद जो है कुछ दिन ऐसे छोड़ देते हैं, कुछ दिन ऐसे छोड़ देने था, कुछ नहीं हुआ है। इस तरह छोड़ देने के बाद जो है इलाज कराने जब जाता है, बाद में पता चलता है कि यह अंग काटने की ही नौबत आ गया है। इसी को क्या कहते हैं, गैंग्रीन कहते हैं। हम लोग आम चाल के भाषा में कोराटी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। वही बात करते हैं नेक्स्ट, कहानी में से उन वाक्यों को चुनें जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम कहानी का शीर्षक ही रोज है। इसके अलावा कई स्थान पर रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। मालती टोक कर बोली, उहूँ, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है, क्योंकि पानी को क्या हुआ, रोज ही होता है। पानी को क्या हुआ, तो रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता नहीं, तो मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत की गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसको चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। बस इस तरह करके मालती के बारे में भी लिखना है। वही बात करता है आशय स्पष्ट करें, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आशय स्पष्ट करना है, करें। मुझे ऐसा लग रहा था कि घर पर जो छाया गिरी हुई थी वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझसे वश में कर रही है। मैं भी वैसे ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे डैश या घर जैसे लगती है। ये जो है ये भी मतलब बीबीआई कर लेना है, क्योंकि यह जो है ये 100% व्याख्या करने में पूछ सकता है। ये ऐसे समझ के लिख लेना है, क्योंकि इसको सबसे पहले कैसे लिखना है, तो सबसे पहले इसको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति जो है, पंक्ति के माध्यम से। प्रस्तुत पंक्ति जो है रोज शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके लेखक जो है, लेखक का नाम लिख देना है। उसके बाद लिखना है, तब लिखना है पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक अवतरण परिस्थितियों और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी का चित्रण अत्यंत कलात्मक रीति से किया है। मतलब एक गृहिणी का चित्रण जो है, कुशल गृहिणी का चित्रण एक बहुत ही अच्छी तरीके से किया, ऐसे भी लिख सकते हो। अतिथि तो मालती के घर में कई वर्षों के बाद कुछ समय के लिए आया, पर अतिथि को लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही थी। उसे अनुभव होता है कि इस पर घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी बस में कर रही है, ऐसा कुछ कर रहा है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती लगता है कि अतिथि भी उसकी काली छाया का शिकार हो गया है जो उस घर पर मंडरा रही है। यहाँ मालती की अंधता के साथ अतिथि का अंतर्द्वंद भी, मतलब अंतर्द्वंद भी चित्रित हुआ है। उस घर की जड़ता निष्ठा उबाऊ ने जैसे अनौम अतिथि को भी आच्छादित कर दिया है, अतिथि भी घर की जड़ता का शिकार हो जाता है। मतलब उस तरह घर का माहौल लगता था कि पता नहीं चलता था कि अतिथि आया है तो कोई खुशी है या नहीं है। घर में ऐसे भी काली छाया की तरह ऐसे मंडरा रहा था। ना अतिथि आने का खुशी था, ना अतिथि को कोई हालचाल पूछने का पता था। और बच्चे जब गिर जाते थे तो बच्चे तो गिरने से कोई भी मतलब माँ को जो होता है दर्द, वो नहीं होता था। वो कहता था रोज़ ऐसे ही होता है, मालती कहता था रोज यह गिर ही जाता है। तो ना अतिथि से हालचाल पूछता है, ना दो चार बातें करते हैं जिस तरह होना चाहिए। हम लोग जाते हैं कहीं भी परिवार में, उस तरह नहीं था। इसीलिए लेखक के मन में तकलीफ हुआ कि यह जो है बचपन में कितना चंचल हुआ करता शादी से पहले, और शादी के बाद तो इसकी सारी चंचलता ही खत्म हो गई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटों की इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति, घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है। तो बात करते हैं 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए से लगता है कि मालती प्रत्येक घंटा मिनती रहती है, मतलब मिनती रहती है, घंटा को गिनती रहती है। उसके लिए पहाड़ जैसा है, उसके लिए समय क्या है, पहाड़ जैसा है समय यहाँ पे है। और 1 घंटा बीतने पर उसे लगता है कि चलो यह मनुष्य घंटा तो बीत गया। घर में नौकर नहीं है
तो बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए रोज़। रोज़ ही वक्त पर नहीं आता पानी, पानी रोज़ वक्त पे नहीं आता था। मालती के इस कथन में कितनी व्यवस्था है, रोज़ ही होता है। आज शाम को 7 बजे बजे आएगा, उस घर में बच्चे का रोना, उसके द्वारा प्रत्येक घंटा की गिनती करना, माहेश्वर का सुबह शाम डिस्पेंसरी जाना, सब कुछ एक जैसा है। यह सब कुछ एक जैसा उसके एक ढर्रे पर चल रही नीरस उबाऊ जिंदगी का परिणाम है। वह घंटे गिनने को मजबूर है। जैसे ही उसका घंटा पार होता है तो थोड़ी वह राहत महसूस करती है। इस तरह करके लिखना है, बहुत ही घंटे को गिनती रहती है। अब यहाँ पे अभिप्राय फिर दिया हुआ है, स्वप्रसंग व्याख्या करना है। उसमें भी दिया है, मैंने देखा कि पल में चीर के वृक्ष गर्मी में सूख कर मटमैला हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। वो डैश कोई राग जो कोमल है किंतु वरुण नहीं, अशांतिमय है, उद्योगमय नहीं है। तो लिखना प्रस्तुत पंक्ति शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसमें विद्वान, इसके लेखक जो अज्ञे जी है ने है इस पंक्ति के माध्यम से अज्ञे जी ने प्रकृति के माध्यम से जीवन के उन पक्षों को पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। ऐसे लिखना है, जब यहाँ तक लिखना अज्ञे जी हैं तब लिखना है पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से प्रकृति के माध्यम से जीवन के उन पक्षों के रहस्यों का उद्घाटन करने की कोशिश की गई, यानी कि रहस्यों के बारे में बताने की कोशिश की गई है जिससे मानव जीवन प्रभावित है। इन पंक्तियों में लेखक द्वारा चांदनी का आनंद लेना, सोते हुए बच्चों का पलंग से गिर जाना ऐसे प्रसंग है जो नारी के जीवन में विषम परिस्थिति के सूचक है। लेखक द्वारा प्रकृति से जुड़कर नारी की अंतर्दशा को देखना सूचक के निरीक्षण है। चीर के वृक्ष का गर्मी में सूख कर मटमैला होना मालती के जीवन का प्रतीक है। चीर के वृक्ष जो धीरे धीरे गा रहे हैं, कोई राग जो कोमल है नारी के कोमल भावनाओं के प्रतीक है, किंतु वरुण नहीं अशांति है, अशांति है, किंतु उद्योग नहीं, यह मालती के नीरस जीवन का वातावरण से समझौता का प्रतीक है। हमें यह जानना चाहिए कि जहाँ उद्वेग होगी वहीं सरसता होगी, परंतु मालती के जीवन में सरसता नहीं है। जीवन के एक ढर्रे पर रोज की तरह काम करने का एक रस जीवन उसकी सहनशीलता आदि के जीवन में उबाऊ बनाते हैं। मालती के घर एक त्रासदी है जहाँ नारी की आशा आकांक्षा सब कुछ घुटन भरी जिंदगी में कैद हो जाती है। नारी के जीवन में जो रंग होना चाहिए वह यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ ही स्थिति है कि घुटन भरी जिंदगी को सरल बनाने के बजाय उससे समझौता कर लेती है, और उसी की उसके शांति का कारण है। मालती अपने जीवन मात्र में घंटों दिखाई देता है। वह घंटों से छूटने का प्रयास घंटों को छूटने का प्रयास करने के बजाय वह उसके निकलने पर थोड़ी राहत महसूस तो करते हैं, परंतु घंटे के फिर आगे आ जाने पर निराश हो जाती। यही राग को जो कोमल है किंतु वरुण शांति अशांति में है। मालती की जिजीबासा यदा कदा प्रकट होती है जो समझौते और परिस्थिति के प्रति सहनशीलता का है। उसके मूल में उसके पति के प्रति निष्ठा और कर्तव्यपरायणता को अभिव्यक्त करती है। वह भी परंपरागत सोच की शिकार है जो उसमें विश्वास करती है। यही उसके जीवन का सच है, इससे इतर वह सोच भी नहीं सकती। यही कारण है कि उसके दाम्पत्य जीवन में रोग की कमी व्यतीत होती है। ये सब लिखना है इसके बारे में। अब यहाँ पे फिर दिया है, स्वप्रसंग व्याख्या कर यहाँ पे दिख दिया। इस समय में यही सोच रही है कि उदित और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़ों को खुद तरसती है। डैश यह एक राह है। तो यह भी लिखना है उसी तरह कि प्रस्तुत पंक्ति जो है यहाँ पे लिया गया रोज शीर्षक कहानी से। इसके लेखक अज्ञे जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से मालती के बचपन के दिनों को याद करती है। कहना चाहते हैं कि मालती कितनी चंचल लड़की थी। जब हम स्कूल में भर्ती हुए थे तब हम हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से भाग जाते थे और दूर के बगीचों में पेड़ों में चढ़कर कच्ची उमड़ियाँ तोड़ते खाते थे। मालती पढ़ती भी नहीं थी, उसके माता पिता तंगे थे। लेखक इसी प्रसंग से जुड़ा एक वाक्य सुनाता है कि मालती ने पिता ने एक किताब लाकर पढ़ने को दी जिसे प्रतिदिन 20-20 पेज पढ़ना था। मालती रोज उसका उतना ही पन्ना फाड़ते जाती थी। इस प्रकार पूरी किताब फाड़कर फेंक डाली। लेखक उपयुक्त बातों
क्या आलोक में आज भी मालती उसकी शादी हो गई है, उसके भी बच्चे हैं उसमें आए बदलाव को लेकर चिंतित है। आज मालती कितनी सीधी हो गई है। जिंदगी एक दर्रे में होने के कारण मालती यंत्रवत कर्तव्य पालन को मजबूत है। कर्तव्य पालन को मजबूत है। लेखक ने देखा कि पति महेश्वर ने मालती को आम लाने के लिए कहा। आम अखबार के टुकड़ों में लपेटे थे। अखबार का टुकड़ा सामने आते ही मालती उसे ढंग से ऐसे तल्लनी से मतलब पढ़ने लगी कि मानो कि उसे अखबार पहली बार मिला हो। इसमें पता चलता है कि वह अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकलकर दुनिया के समाचार जानने के सुख है। वह अखबार के लिए तरस गई। उसके जीवन में अनेक भावों में अखबार का अभाव भी एक तीखी चुभन दे गया। यह जीवन का जड़ता के बीच उसकी जिज्ञासा, जीवन की इच्छा, जीवने की इच्छा क्या है, जीवने की इच्छा का प्रतीक है। इस तरह लेखक एक मध्यवर्गीय नारी के अभाव में भी जीवन जीने की इच्छा संकेत दिखता है और जीवन संघर्ष की प्रेरणा देता है। इस तरह करके मालती के बारे में लिखना था। अब बात करते हैं कहानी में यहाँ पे दिया गया है, तो हम क्वेश्चन का देखते हैं। कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में शब्दों में लिखें। हम तो बता ही चुके हैं एक प्रश्न के मालती के बारे में शब्दों में, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। आप बढ़िया से पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पढ़ के इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे आगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे से जुड़े प्रसंगों के पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखें। यहाँ पे लिखा हुआ है बस एक बार बच्चे से जुड़े मालती के बारे में। बच्चे का नाम क्या, टीटी रखा हुआ था, उसका नाम नहीं था, इस तरह बताना है। और एकाकी के बारे में बच्चों को खूब बढ़िया से लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लेने हैं। कुछ नहीं है, एक कहानी है ये। जिस तरह हम धारावाहिक सिनेमा देखते हैं उस तरह आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं बस। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, तो रोज है। आप सभी को पता ही है, इसका रोज के बारे में हम चर्चा किए, रोज कहानी है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अज्ञे मूलतः क्या था। अज्ञे जी मूलतः क्या है, तो बात करते हैं निबंधकार थे या क्या थे, यह एक कहानीकार थे। यहाँ पे देख सकते हैं सी इसका आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो अज्ञे जी ने इंटर की बात करें तो यह कहाँ से किया था, मतलब ये एक कहानीकार है। तो इंटर की बात करें तो ये कहाँ से किया था, इसका जवाब जो है कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, मालती था। और वहीं बात करते हैं अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध था। तो कौन सी कहानी प्रसिद्ध था, रोज था, ये ध्यान रखना था। इसमें रोज ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो है रोज का जो है पहले नाम जो है गैगरीन हुआ करता था शीर्षक कहानी का, और बाद में जो है इसका नाम रोज कर दिया गया। इसे याद रखना। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिले थे, तो 4 वर्षों बाद मिले थे। मालती के पति बीमारी का ऑपरेशन कर क्या करते थे, गैंग्रीन नामक बीमारी का करता था, ध्यान रख रहा था। वही बात करते हैं मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर था, सभी को पता है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन से पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी कि इसका सही बात करें तो क्वेश्चन के आंसर की सी हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं अज्ञे जी ने घर के किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था, तो किसका किया था, तो आनंद बंधु का किया था, यानी कि सी बी हो जाएगा इसका आंसर। वही बात करते हैं अज्ञे जी की पहली कहानी पत्रिका प्रकाशित हुई थी, पत्रिका सेवा प्रकाशित हुई थी, सी होगा। वही बात करते हैं महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, तो आप सभी को पता है आम लेकर आया था, पेपर में करके आया था। वही बात करें रोज कहानी का पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था, कौन, महेश्वर जुड़ा था, जो मालती का पति था। वही बात करें अज्ञे जी ने कितनी वर्षों की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था, तो 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। वही बात करें मालती का पति का क्या नाम था, मालती के पति का नाम जो है तो महेश्वर था और वह डॉक्टर था।
तार सप्तक का संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी है। और इसी का पूरा नाम है, अज्ञे जी का पूरा नाम देख सकते हैं कितना पूरा नाम है, याद रखना है, खूब पूछा जाता है। अज्ञे किस बात से संबंधित है? तो अज्ञे की बात करते हैं प्रयोगवाद से संबंधित है। यहाँ पे देख रहे हैं प्रयोगवाद, वही बात करते हैं नेक्स्ट की। इनमें अज्ञे का वाक्य नाटक है, तो अज्ञे का नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, ये नाटक है, ध्यान रख रहे हैं। वही बात है गैगरीन इनमें से क्या संबंध रखता है? तो बीमारी से संबंध है गैगरीन, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो हम बता दिए टीटी नाम रखा हुआ था, सी इसका आंसर हो जाएगा, सभी को पता ही है, यानी बी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी की द्वीप आप सभी को पता है अज्ञे जी का ही है और किसी का नहीं, इसका कहानी चल रहा है तो उसी का होगा। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो बात करते हैं यह कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला था, ये ध्यान रख रहे हैं। वही बात करते हैं अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म की बात करते हैं 7 मार्च 1911 में हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं जन्म भी वही हुआ था। वही बात करते हैं अज्ञे के पिता का नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा? हीरानंद शास्त्री था, ये याद रखना था, यानी कि बी हो जाएगा। और वही बात करते हैं नेक्स्ट की। कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? तो अज्ञे की पुस्तक की बात करें तो कौन सी है? हरी घास, हरी घास पर क्षण भर, यानी कि सी हो जाएगा। बात करते हैं कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? तो अज्ञे की नहीं की बात करें तो कौन सा? तिरिच नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं तिरिच अज्ञे जी नहीं लिखा है, बाकी सब लिखा हुआ है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका मालती है और नायक क्या है? माहेश्वर जो है, माहेश्वर जो इसका नायक है, ये ध्यान रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, यानी कि लेखक आता है, ये ध्यान रखना था। वही बात है रोज कहानी की घंटे किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो यहाँ देख रहे हैं 10 क्या कितना बज गए, 11 बज गए, ऐसे करके 11 बज गए, 12 बज गए, इस तरह करके खत्म होता है। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? तो कौन सी कृति की बात करते हैं अज्ञे जी की नहीं है? तो पल्लव नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं ये नहीं होगा, बाकी सभी के हैं, सभी हैं। कौन सी कृति अज्ञे की है? तो अज्ञे की बात करते हैं कौन सी कृति है? तो ये बात करें नदी के द्वीप जो है अज्ञे जी की कृति है, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। रोज इनमें से क्या है? रोज एक कहानी है, क्या है? निबंध लेखक पूछा जाता है, यह एक क्या है? रोज एक कहानी है, याद रखना है। अब वही बात करते हैं उत्तर प्रदर्शी के नाटककार कौन थे? उत्तर प्रदर्शी नाटक के नाटककार की बात करें तो अज्ञे जी है, याद रखना है। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। शेखर एक जीवनी किसकी विधा है? तो शेखर एक जीवनी की बात करें तो यह किसकी है? उपन्यास है, यहाँ पे देख सकते हैं यह किसी विधा है? उपन्यास है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। अज्ञे की माँ का नाम क्या है? खूब तो हम बता ही दिए थे, बेंती देवी है, यहाँ पे देख सकते हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है, ये सभी को पता है। और वही बात करते हैं नेक्स्ट, रोज कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी हैं, सभी को आप सभी जानते ही हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आप सभी के लिए आज बात करते हैं इतना ही है। और बात करते हैं आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें और कमेंट जरूर करें। कोई भी सूचना देना हो तो या कोई भी अ, सलाह देना हो तो ज़रूर कमेंट करके